गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? टाइम से क्लास को अटेंड करने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड आभार। आप लोग टाइम से आ जाया करें। तो नहीं, मैं ही 1 मिनट लेट हूँ। वैसे मैं लेट नहीं हूँ, मैं आप लोग का वेट कर रहा था कि कम से कम 10+ लोग हो जाएं, फिर बात करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से डीप नॉलेज हम लोग लेंगे, डीप से सीखेंगे। गुड मॉर्निंग दीपक जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आशुतोष जी, करीमुल्लाह जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मर मिटूंगा पर दया का भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मैंने ये लाइनें पढ़ी थी आज से कम 20 साल पहले। ये लाइनें मुझे आज भी इतनी झकझोर के रख देती हैं, इतनी हमें मजबूत बना देती हैं, जिससे मेरी मजबूती, मेरी साहस, मेरा शक्ति बना रहता है। ये लाइनें वाकई बड़ी काबिल तारीफ है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मर मिटूंगा। गुड मॉर्निंग धीरज जी। तिल तिल मर मिटूंगा पर दया का भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये लाइलें हमें प्रेरित करती हैं कि हमें मालिक बनना है, बड़ा से बड़ा मालिक बनना है। किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना है, हमें किसी और के सपने के लिए नहीं जीना है, हमें हमें अपने सपने को के लिए जीना है। आप जीते तो सपने के लिए ही हैं, लेकिन वो सपने आपके हैं या किसी और के, ये तय आपको करना है। अब इस भारत को एक ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो इस भारत को भारत शक्ति बना सके, एंटरप्रेन्योर बन सकें, इस भारत को नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करें, मजबूत होने की बात करें, दूसरों को जॉब देने की बात करें, साहस पैदा करने की बात करें। वो टाइम नहीं है कि हम अब जॉब ढूंढें और माँ बाप को परेशान करें। जॉब नहीं मिला, सारा जो ठिकरा है गवर्नमेंट पे और माँ बाप पे डाल दिया कि जॉब नहीं मिलती, मैं क्या करूं। ये जमाना नहीं है मेरे मित्र। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है, टेक्नोलॉजी को समझिए। आने वाली जो कल है, उस कल में सबकी नौकरी खतरे में है। एक भी नौकरी नहीं बचने वाली है, एक भी नौकरी, किसी भी चीज की कोई नौकरी नहीं बचने वाली है। न तो डॉक्टर की नौकरी बचेगी, न तो इंजीनियर की नौकरी बचेगी, न तो किसी टीचर की नौकरी बचेगी, किसी की नौकरी नहीं बचेगी। पूरी तरह से, पूरी हर तरीके से हम लोग डिजिटलाइज हो गए रहेंगे और टूल पे आधारित हो गए रहेंगे। घर घर में रोबोट रहा करेंगे, रोबोट पानी ला के देंगे, रोबोट आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, रोबोट लिखाएंगे। अब रोबोट में इमोशन भरने का काम किया जा रहा है। रोबोट भी मुस्कुरा के आपसे बात करेगा और जब आपको देखेगा कि आप हार के थक गए हैं, आपसे मुस्कुरा के पूछेगा, बताइए आज क्या प्रॉब्लम है आपको, आप बड़ा उदास लग रहे हैं। रोबोट आपसे बात करेगा। आने वाला जो कल है और भी थोड़ा सा डेंजरस है। मैं इस बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग समझ सके आने वाले कल को। अगर आने वाले कल को आप नहीं समझ सकते, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाते समय कभी ये ना कहना कि आज की जरूरत क्या है। अपने बच्चे को पढ़ाते समय कभी ये ना कहना कि आज की जरूरत क्या है। बच्चे को पढ़ाते समय बताइएगा कि आज से 50 साल बाद इस दुनिया में क्या होने वाला है। 50 साल बाद इस दुनिया में क्या होने वाला है, ये बात जब आप बताएंगे, तब आपका बच्चा तब आपका बच्चा समझेगा इस चीज को। पैरेलल नहीं बैठाना है, ना पैरेलल बैठना है, ना पैरेलल बैठाना है। हमें आज की बात करनी ही नहीं है अपने बच्चों से, ना तो अपने आप से।
वीडियो को बंद कर दीजिए, मौर्या ENT अपना वीडियो बंद करो सर। हमें आज की बात ना करनी है और ना कल की बात करनी है, हमें आज से 30 साल बाद 40 साल बाद की बात करनी है। मैं बात रोबोट की कर रहा था, घर घर में रोबोट होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बना के दूंगा, सारी तैयारी कंप्लीट मुकम्मल हो चुकी हैं। 2050 आते आते आप लोग देखेंगे कि हर गांव में रोबोट मिलेंगे आपको, हर गांव गांव में रोबोट मिलेंगे। 43,000 वर्षों में जो जिस तरह इस सृष्टि की विकास नहीं हो पाया था, 47,000 वर्ष में जितना विकास इस सृष्टि का नहीं हुआ है, उससे ज्यादा विकास 30 सालों में देखने को मिले हैं। केवल 30 साल में 1980 के दशक, 1990 के दशक के पहले हवाई जहाज नहीं हुआ करता था, आज हर देश में सैकड़ों जहाज हैं। 4 व्हीलर नहीं हुआ करते थे, आज घर घर 4 व्हीलर है। मोबाइल नहीं हुआ करता था, आज घर घर मोबाइल है। चिकित्सा में हम लोग इतने आगे नहीं थे, आज घर घर चिकित्सा पद्धति है। सारी चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं मेरे दोस्त, बहुत तेजी से। आपकी तैयारी आज की नहीं होनी चाहिए, आज की तैयारी, आपकी तैयारी कम से कम 20 साल बाद की होनी चाहिए कि आप 20 साल बाद क्या होंगे, आपका बच्चा 50 साल बाद क्या होगा। इस थ्योरी पे आपको काम करना होगा। अपने बच्चे को कभी आज पैरेलल की बात नहीं करनी है कि तुम्हें पढ़ के डॉक्टर बन जाना है, तुम्हें पढ़ के इंजीनियर बन जाना है, तुम्हें पढ़ के वकील बन जाना है। ये सारी चीजें पुरानी हो गई। ये बात वो कहता अपने बच्चों से जो आज से 20 साल पहले पैदा हुआ बच्चा। आज वो डॉक्टर बन के बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, लेकिन आज से 20 साल बाद कंपटीशन इतना ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा, जनसंख्या रुकने का नहीं है, जनसंख्या बढ़ता चला जा रहा है और टेक्नोलॉजी आती जा रही है। ऑपरेशन रोबोट किया करेंगे। आज भी रोबोट ऑपरेशन करता है, आपने देखा होगा मूवियों में, हालांकि रियल में भी होता है। इतना सेंसिटिव रोबोट होने जा रहा है कि लोग अब शादी भी आने वाले 30 साल 40 साल के बाद लोग शादी रोबोट से करेंगे। बच्चा पैदा करने से लोग डरेंगे, क्योंकि बच्चा तो पैदा होगा लात मार के चला जाएगा, रोबोट कहीं नहीं जाएगा। बच्चा पैदा करने से बढ़िया है कि रोबोट ला लो। एक रोबोट लाओगे, हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा, जब तक वो रहेगा तब तक ये नहीं कहेगा पैर दबाते समय कि पापा मेरे हाथ दुख गए, मैं पैर नहीं दबाऊंगा। अच्छी क्वालिटी का रोबोट लेके आओ। ये सब हो रहा है, आपको लग रहा होगा कल्पना की बातें, कल्पना नहीं है, ये सारी चीजें चल रही हैं, इस पे काम किया जा रहा है। और आपको पता है कि जिन चीजों पे काम होता है वो आज नहीं तो कल होता है। इसीलिए मेरे दोस्त, आप लोगों को सोचना है आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। उसी तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में अपने बच्चों से बात करनी है। अभी जो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ये सनराइजिंग इंडस्ट्री है, सनराइजिंग इंडस्ट्री, उगता हुआ सूरज। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अभी 5% लोग भी नहीं जानते हैं, 1% लोग भी नहीं जानते हैं। नीड सबकी है, जरूरतें सबकी हैं। आने वाले कल में हर आदमी चाहता है कि उसका वेबसाइट बन जाए, हर आदमी चाहता है उसका प्रचार प्रसार हो जाए, हर आदमी चाहता है कि वो अपनी बात को पूरी दुनिया तक फैला सके। इसके लिए उसके पास कोई आइडिया नहीं है, वो आपको ढूंढेगा, आपको ढूंढेगा। आप कल पैसा कमाओगे, अच्छा से अच्छा पैसा आप कमाओगे। और केवल यही नहीं रुकना है मैं डिजिटल मार्केटिंग पे आके। डिजिटल मार्केटिंग के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी उस सब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। अगर इसको शुरुआत आपने किया तो समझ लो आपने टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया। और आने वाला जो कल है पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी पे है, रोबोट पे है। मेटावर्स का नाम आपने सुना? मेटावर्स एक ऐसी दुनिया बनाई जा रही है, ऐसी ये दुनिया जहां पे लोग जाने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हर व्यक्ति का अवतार बनाया जा रहा है। मेटावर्स सर्च कर लीजिएगा फेसबुक पे, अवतार बनाया जाएगा आपका, एक नया अवतार। और आप जब उस मेटावर्स को अपने आंख पे लगाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप रियल लाइफ में ऐसा घूम रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। रियल लाइफ में आपका रिश्तेदार आपको बुला रहा है, वहां पे बैठ के आपसे बात कर रहा है, आपको चाय पिला रहा है, सब कुछ ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ है।
कभी आपने सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं किया होगा। अब बताइए आशुतोष मेहता जी, कितनी बड़ी बात होने जा रही है। जमीन लोग ले रहे हैं। तो अगर आपने आज इस चीज को समझा है, जाना है, अपने आप को भाग्यशाली समझना आप लोग। नहीं तो आज के बाद 20 साल बाद आपका बच्चा भी यहीं से शुरुआत करता, जहां आज आप शुरुआत करने जा रहे हो। आपका बच्चा यहीं से शुरुआत करता जहां से आज मैं आपको बता रहा हूं। और आपका बच्चा कहता, काश मेरे पिताजी मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बताए होते, तो शायद मैं कुछ और होता। जैसे आज के पहले 15 साल पहले आपसे 10 साल पहले किसी ने अगर यूट्यूब के बारे में बता दिया होता कि यूट्यूब आएगा और उसके कंटेंट इतने फेमस हो जाएंगे, उसके कंटेंट इतने फेमस हो जाएंगे कि उस पर क्रिएट करने वाला, उसका जो क्रिएटर होगा, वो करोड़ों रुपए कमाएगा। जरा सोच के देखिए आप आज कहां होते। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, कहां होते आप आज? यहाँ नहीं होते, हमारी भाषण नहीं सुन रहे होते, आप आज भाषण दे रहे होते, और नहीं तो आपके करोड़ों फॉलोअर्स होते। कोई बात नहीं हमें यूट्यूब नहीं मिला, कोई बात नहीं हम डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं हमें पहले क्रिप्टो नहीं मिला। क्रिप्टो, वही क्रिप्टो जिसका नाम हम लोग बिटकॉइन के रूप में ले लेते हैं, वही क्रिप्टो जिसका नाम हम इथेरियम के रूप में ले लेते हैं। पहले 1 रुपया 2 रुपये में हुआ करता था, आज उसकी कीमत लाखों में है। 20 लाख, अभी तो 38-42 लाख रुपया हुआ था। तो कोई बात नहीं, हमने जो पीछे छोड़ दिया उसको झोल जाना है। वो मेरा अतीत था, उसको मैंने नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं मुझे किसी ने बताया, कोई बात नहीं। उम्मीदें जिंदा हैं अगर आपकी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब ये करना है कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को समझना है, ताकि आप ये ना कहो कि मुझे 15 साल पहले काश यूट्यूब मिल गया होता। अब ये ना कह सको कि काश 15 साल पहले मुझे यूट्यूब मिल गया होता। अब आज को जानो, और आज के 15 साल बाद की कल्पना करो कि आप 15 साल बाद कहाँ रहने वाले हो। और 15 साल रहने से पहले आज से शुरुआत करनी है। 15 साल के पूरे पूरे पैटर्न को डिवाइड कर लो कि 1 साल में आपको कितने स्टेप लेने हैं, और उस 1 साल को 356 365 में डिवाइड कर लो कि आज मुझे क्या करना है। आज मुझे अपने कल को बनाने के लिए आज कितना टाइम देना चाहिए। अपने आप को जान लो मेरे दोस्त। अगर आज से अपने आप को 1-1 घंटा जानना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको और आपके बच्चे को सफल होने से रोक सके। अच्छा गाइडेंस में आपका बच्चा पलेगा, अच्छा गाइडेंस में आपका बच्चा बढ़ेगा, अच्छे डायरेक्शन में आपका बच्चा अगर आप निकलता है, बेहतर से बेहतर करेगा। डिवाइड कर लीजिए अपने प्लान को और आज से लग जाइए आप लोग। और जॉब के चक्कर में कोई ना पड़े, मालिक बनने के चक्कर में पड़िए, सेल लाने के चक्कर में पड़िए, कम्युनिकेशन स्किल की बात करिए, अपने प्रोडक्ट को पिच करने की बात करिए, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचने की बात करिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, ओट इज इक्वल टू नोट। जितने ओट आपके पास ज्यादा हैं, ओट मतलब लोगों की संख्या, उतना ही ज्यादा पैसे आप कमाओगे। नो ओट नो नोट। आपके पास लोग नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं कर पाते हो, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। शुरू शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन जो यही जो झिझक है, ये जो परेशानियां हैं, जो ठोकरें हैं, वही आपको चलना सिखा देंगे। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक ऐसे पैटर्न से जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन। सारी दुनिया जिसकी दीवानी है, सारी दुनिया उसकी दीवानी है, उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। उसका नाम है फेसबुक एड। फेसबुक एड 1 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, इसको डीप नॉलेज चाहिए आपको, डीप नॉलेज।
मैक्सिमम चीजें मैं बताने का कोशिश करूंगा आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को भी सर्च करते रहना है। यूट्यूब पे जाके किसी अच्छे डिजिटल मार्केटर को सर्च करिए, उसका कुछ वीडियो देखिए, कुछ आप हमसे सीखिए, कुछ गूगल पे सर्च कर लीजिए। ये सारे प्लेटफॉर्म आपके सहयोग के लिए ही तो बनी है। तो आइए, और कल से हम लोग को खुद का एड लगाना है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। फेसबुक एड लगाएंगे, 100 200 300 रुपए आपके यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। ये ना कहना कि सर आपने कहा था कि बस 100 रुपए लगा दो और पैसे कमा के राजा हो जाओगे। मैं यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया मैंने खर्च किया है। 2 लाख रुपया। कितने दिनों में? 3 महीनों में। शायद मैं सीख रहा हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं, रोज सीख रहा हूं। आज भी मैं रात में 12 बजे तक जगता हूं, कुछ ना कुछ सीखता हूं। क्या है डिजिटल मार्केटिंग, आखिर क्यों इसकी जरूरत है, मैं खुद से सीख रहा हूं मेरे दोस्त। आप लोग को मेरे भरोसे नहीं बैठना है कि सर सब कुछ सिखा देंगे। आप लोगों को सीखना है तो सीखना है तो सीखना है, चाहे आप किताब के माध्यम से सीखो, यूट्यूब के माध्यम से सीखो, मेरे माध्यम से सीखो, बड़े से बड़े डिजिटल मार्केटर से सीखो। तो कल परसों से हम लोग को लीड निकालना शुरू कर देनी है। 100 200 रुपये हम लोग लगाएंगे, और उन 100 200 रुपये पे हम लोग इतना रगड़ देंगे, मतलब 10 लोगों की लीड अगर 100 रुपये में आती है तो उस 10 लोगों को रगड़ देना है कॉल पे। बात 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 कर करके उन्हें अपना बना लेना है। कम्युनिकेशन स्किल आपका निखर के आगे आएगा जब किसी अनजान आदमी से बात करेंगे और उस आदमी को अपना दोस्त बना लेंगे, तो समझिए आपका कम्युनिकेशन स्किल निखर रहा है। आप जब 100 रुपये लगाने के बाद आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा, आपका 100 रुपया डूब जाएगा, और उस डूबे हुए पैसे को निकालने के बारे में जब आप काम कर रहे होगे तो समझो कि अब आप बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हो। मेहनत लगातार करने के बाद भी परिणाम नहीं आएगा तो समझ लो आपको ठोकरें लग रही हैं, और ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी। एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। लगा दीजिए अपने एफर्ट को, लगा दीजिए अपनी ताकत को। क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सारी चीजें दुनिया में लोग ही तो कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? दिन भर में 10 कॉल पे बात करके अपने आप के अंदर जो निखार आ सकती है, वो एमबीए करने के बाद भी वो निखार नहीं आ सकती है। लंदन जाके पढ़ लोगे वो भी निखार नहीं आ सकती है। खुद से ठोकरे खा खा के जो इंसान चलता है, निखार उसी के अंदर आती है, चमक उसी के अंदर आती है। अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीख लो। और ये 10 कॉल मैंने जो आपको बताया है, 10 कॉल पे बात करना आपको हीरो बना देगा। साल भर के अंदर आपके अंदर इतनी गजब की निखार आ जाएगी कि आपके सामने प्रधानमंत्री साहब भी आ जाएं, आपके सामने कोई बड़ा डीएसपी आ जाए, एसपी आ जाए, उससे भी आप मुस्कुराते हुए बात करोगे, आपके चेहरे पे सिकन भी महसूस नहीं आएगी। चैट में चाहता हूं आप लोग बताएं मुझे कि कितने लोग एकदम बिल्कुल अंदर से प्रिपेयर्ड हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कितने लोग अंदर से तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। चलिए चलिए चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल बड़ा करना है दुर्गेश जी, बिल्कुल बड़ा करना है। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू दीपक जी।
चलिए मैं अब अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को फेसबुक ऐड बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा मैं, जितना पॉसिबल बनेगा। तो इस चीज को मैं एकदम शुरू से करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। अभी देखिए हम गूगल पे आ गए हैं, हम आ गए हैं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद से हमें क्या करना है, यहां से हमें सर्च करना है facebook.com। facebook.com, हमने facebook.com सर्च कर लिया और यहां से मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करना तो आपको आता होगा। लॉगिन करने में समझ में नहीं आएगा, किसी भी एक यूट्यूब चैनल को निकाल लेना, यूट्यूब चैनल पे देख लेना फेसबुक लॉगिन कैसे करें, समझ में आ जाएगा। अब आप जब फेसबुक लॉगिन कर लेंगे उसके बाद से यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे क्रिएट का एक सिंबल दिखेगा और यहाँ पे नीचे ऐड दिखेगा। इस ऐड पे मैं लोगों को केवल सिखाता हूं, तो ये ऐड है, तमाम ऐड देख रहे हैं ना सब यहाँ पे। इसको अभी मैं ऑफ करके रखता हूं। तो इतने सारे ऐड चल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक नया ऐड बनाना है अपने लिए, जिस ऐड से हम काम कर सकें, जिस ऐड से हम लीड ला सकें, लोगों तक पहुंच सकें, अपनी बात को पहुंचा सकें। ऐड तीन तरीके से बनता है। पहला क्या होता है, पहला देखिए कैंपेन होता है, दूसरा एड सेट होता है और तीसरा ऐड होता है। पहला कैंपेन, दूसरा एड सेट, तीसरा एड्स। अब इतने आसान शब्दों से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए फेसबुक ऐड कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन आप बैठेंगे अच्छी तरह से दिमाग लगाएंगे, आपको फेसबुक ऐड समझ में आ जाएगा। पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट और तीसरा होता है ऐड। इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैंपेन में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, केवल नाम देना होता है, केवल और केवल नाम, और कुछ भी नहीं। नाम क्यों दिया जाता है, नाम इसलिए दिया जाता है कि आपके पास 10 ऐड चल रहे हैं, 15 ऐड चल रहे हैं, 20 ऐड चल रहे हैं, तो कम से कम आप जान तो सको कि कौन सा ऐड किस नाम के लिए बनाए थे, कौन सा ऐड तुम जमीन के लिए बनाए थे, कौन सा ऐड तुम ज्वेलरी वाला बनाए थे, कौन सा डिजिटल मार्केटिंग के बनाए थे, कौन सा ऐड आप डीएसए के लिए बनाए थे, कौन सा ऐड आप एफिलिएट मार्केटिंग बनाए थे। नाम जरूरी होता है। तो पहले कैंपेन में केवल ऐड पड़ता है और कुछ भी नहीं। एड सेट में जब हम आते हैं तो एड सेट में हम टारगेटिंग करते हैं, ठीक है, हम टारगेटिंग कर लेते हैं उसमें कि किसको किसको हम ऐड दिखाना चाहते हैं, उसका एज क्या है, सपोज करिए क्या है, उसका एज क्या है, वो रहता कहाँ है, उसका लोकेशन, उसका लोकेशन मतलब वो रहता कहाँ है, और वो उसका वो मेल है या फीमेल है, उसका मतलब सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। तो हम क्या कर लेते हैं, मेल या फीमेल। उसके बाद से टारगेटिंग होता है कि आप एड जिसका दिखाना चाहते हैं उसको, कौन है वो व्यक्ति जिसको आप एड दिखाना चाहते हैं, टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हो जाती है, एज, लोकेशन, मेल फीमेल और टारगेट। और ऐड में क्या होता है, ऐड में आप अपना जो कैनवा पे बनाए हैं अपना फोटो, वो फोटो डाल देते हैं। सपोज करिए जिसको हम कहते हैं ऐड कॉपी, ऐड कॉपी, ऐड कॉपी होता है। उसके बाद से इसमें होता है हेडलाइन, हेडलाइन होता है, ठीक है। तो यहां से एक्शन बटन भी होता है, एक्शन बटन मतलब एक्शन बटन क्या, बुक नाउ करेंगे कि ऑफर नाउ करेंगे, क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद एक आता है लीड फॉर्म जिसे कहते हैं, उसको हम इंस्टेंट फॉर्म भी कहते हैं, लीड जहां से मिलता है लीड, और उसको इंस्टेंट फॉर्म भी कहते हैं।
इन चीजों को आप समझ लीजिए। तो एक ऐड बनाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ऐड कॉपी, मतलब कैनवा पे एक ऐड कॉपी बना के रख लेनी चाहिए। ठीक है, ऐड कॉपी, एक अच्छा सा तस्वीर अपना पिक्चर बना के रख लेना चाहिए। उसके बाद से हेडलाइन भी आपको सोच के रखना चाहिए, हेडलाइन भी सोच के रखना चाहिए। और क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट, यहां पे लिख लीजिए प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट भी सोच के रखना चाहिए कि प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखना चाहते हैं। एक्शन बटन और लीड तो तत्काल में हो जाएगा। ऐसे ही बनता है ऐड। इस चीज को आपने समझा, यही चीज हम लोग अब प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टॉप शेयर करेंगे। स्टॉप शेयर करने के बाद से यहां से मैं एक बार और शेयर करता हूं, और क्रिएट क्या बटन आ रहा है, मैं क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां से मुझसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि मैं ये जो ऐड चलाने जा रहा हूं, अवेयरनेस का चलाने जा रहा हूं, ट्रैफिक का चलाने जा रहा हूं, इंगेजमेंट का, लीड का, ऐप प्रमोशन, सेल क्या है। आप समझिए अवेयरनेस का मतलब ये होता है, अवेयरनेस का मतलब जैसे अपना पंपलेट आप बांटते हैं, लोगों को पंपलेट बांटते हैं, इतना सस्ता होता है, इसमें टारगेटिंग नहीं होता है। अवेयरनेस में बस लोगों को दिखेगा, लोग आपको ना तो लीड देंगे ना तो कुछ नहीं करेंगे, बस केवल लोगों को दिखेगा। ट्रैफिक में होता है कि जब आपको अपना प्रोडक्ट किसी वेबसाइट पे सेल करना होता है तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आनी होती है, वेबसाइट पे लोगों को लेके आनी होती है, तब हम ट्रैफिक का इस्तेमाल करते हैं। इंगेजमेंट का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें लोगों से जुड़ना होता है, उनसे लाइक शेयर कमेंट लेना होता है, उनसे शेयर कराना होता है, तो हम इंगेजमेंट लेते हैं। लीड फॉर्म हम लेते हैं कब, लीड जब हम कब बनाते हैं, जब हमको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता है। जैसे जमीन बेचना हो गया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना हो गया, जैसे कुछ ऐसा बेचना है जिसको हम जानते हैं और वो कॉल पे बताने वाला चीज है, समझाने वाला चीज है। जब तक सामने वाला समझेगा नहीं तब तक लेगा नहीं, तो हम लीड वाला फॉर्म भर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेंगे, फिर उसे हम जूम में लेके आके समझाएं, व्हाट्सएप पे समझाएं, फोन पे समझाएं, ये हमारी जिम्मेदारी। इस तब लीड फॉर्म लेते हैं। ऐप प्रमोशन, कोई आपने एप्लीकेशन बना लिया बहुत शानदार, और उसका चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, लोग उसे इंस्टॉल करें, लोग उसे डाउनलोड करें, तो ऐप प्रमोशन रखना चाहिए। और आप चाहते हैं फेसबुक पे ही डायरेक्ट सेल हो जाए, फेसबुक पे ही सेल हो जाए, तो आपको सेल का कन्वर्जन ऐड लगाना पड़ता है। सेल का मतलब ये कि जो ऐड लोगों को दिखेगा वहीं से लोग क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे आके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को काम करना डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कल से हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए लीड निकालनी है, तो हम लीड पे काम करेंगे ताकि लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर दें, और हम लोग बैठ के उनसे 1 घंटे आधे घंटे बात कर सकें, उनसे जुड़ सकें, उनको अपना बना सकें। इसीलिए हम लोग लीड फॉर्म पे काम करेंगे। मैंने लीड ले लिया और कंटिन्यू कर दिया। यहाँ नीचे कंटिन्यू का बटन आ रहा था, मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने किया वैसे 3 सेट आ गए। यहाँ देखिए कैंपेन आ गया, यहाँ पे ऐड सेट आ गया, यहाँ पे ऐड आ गया। ये तीनों चीज को हमें बनाना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, कैंपेन वाला। कैंपेन मैंने बताया था, कैंपेन में क्या रहता है, केवल और केवल नाम और कुछ भी नहीं। अब नाम यहां से हम डाल लेंगे, क्या नाम डाल लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग फ्री, डिजिटल मार्केटिंग फ्री 1 कर लेते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फ्री 1। और देखिए यहां से आपसे पूछा जा रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और यहां से जो हमारा कंपेन था, कंपेन समाप्त हो गया, केवल नाम हमने लिख दिया और नेक्स्ट बटन दबा दिया। जैसे ही नेक्स्ट बटन मैंने दबाया, अब ये यहां से उठ के यहाँ से ग्रीन बटन यहाँ पे आ गया कि अब ऐड सेट को आप सेट करिए, ऐड सेट। तो यहां से हमें ऐड सेट पे काम करना होता है, ऐड सेट पे तो नाम वही रहेगा जो हमने लिखा था। ठीक है, चलिए लिख ही लेते हैं हम लोग।
हमने नाम लिख लिया डिजिटल मार्केटिंग फ्री वन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या करना है, वेबसाइट पे हमें नहीं लेके आना है, उन्हें उनसे हमें इंस्टेंट फॉर्म, मतलब उनसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें लेना है, तो इंस्टेंट फॉर्म रहने देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तमाम चीजें आ रही हैं, इंस्टेंट फॉर्म आ रहा है, मैसेंजर आ रहा है, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, कॉल आ रहा है, ऐप आ रहा है सब, लेकिन हमें इंस्टेंट फॉर्म ही लेना है क्योंकि हमें उनसे नाम, मोबाइल नंबर लेना है। आपको फेसबुक पेज यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, जिस पेज से आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम पेज आपके सामने खुल के आ जाएंगे, और इस पेज में से एक पेज आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, जो पेज आपने बनाया है उस पेज के लिए। तो आज सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक पेज बनाएंगे और कल से उस पे ऐड रन करना है। जैसे ही आपने इस पेज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे व्यू टर्न का ऑप्शन आ रहा है, व्यू टर्न का, इस व्यू टर्न को हम क्लिक करेंगे, व्यू टर्न पे क्लिक करेंगे और आपसे ये रीडायरेक्ट कर देगा एक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको क्या करना होता है, जैसे आप करेंगे यहाँ पे टिक करके और यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे, मैंने पहले से कर रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप टिक करके और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, चेक करके और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, बस इतना ही काम करना है। व्यू टर्न पे जाके उसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ से बजट सेट करना है। तो शुरुआत की बजट आप 200 रखिए, 100 रुपया रखिए, 150 रखिए, जितना कम रखेंगे। 2-3 दिन आपको सीखना भी है कि सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आने के बाद से आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ 200 कर देता हूँ, 200। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 200 आपने किया, 200, तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, रिजल्ट दिखा रहा है लीड 4 से 12 लीड आ सकते हैं, लेकिन जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा लीड देता है, बहुत ज्यादा देता है। मतलब 4 से 12 दिखा रहा है तो 200 में कम से कम 20 आएंगे, कम से कम 10 बार, मतलब 15 से 20 आ ही जाएंगे। 4 से 12 दिखा रहा है लेकिन 15 से 20 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा लीड 7 रुपए में एक पड़ता है, 7 रुपया 8 रुपया में मेरा एक लीड पड़ता है। आप लोग का अगर 10 रुपया भी पड़ा तो भी कम से कम 20 लीड तो आने ही आने। तो हमने कर लिया। अब यहां से हम यहां तक समझ गए थे, पेज हमें सेलेक्ट करना था, यहां तक समझ लिए थे। व्यू टर्न पे जाके एक्सेप्ट कर लेना है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके आगे हमने बजट लगाना बताया था कि बजट यहां से लगा लेंगे 200 300 जितना लगाना चाहते हैं। और यहाँ डेली बजट पूछ रहा है, डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। अगर आप चाहते हैं 7 दिन मेरा एड चले, 7 दिन, और 7 दिन का आपने डाल दिया 700 रुपया, सपोज करिए लाइफ टाइम बजट में, 7 दिन लाइफ टाइम बजट में आपने कर लिया 700। तो ये 7 दिन चलेगा आपका एड और 7 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम 2561 रुपया होना चाहिए लाइफ टाइम बजट के लिए, कम से कम 2561 रुपया। तभी आप लोग को लाइफ टाइम बजट नहीं लगाना है, डेली का बजट लगाइए, ठीक है, और डेली का बजट 200 लगाइए। उसके बाद से क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे स्केड्यूलिंग नहीं करना है, स्केड्यूलिंग में कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे आप आ जाइए, उसके नीचे आ जाइए, और यहां से अब आपको काम करना है लोकेशन पे, एज पे, उसका जेंडर क्या है, उसकी टारगेटिंग क्या है, उसका भाषा क्या है। ये बड़ा बहुत अच्छा चीज है, एकदम आराम से समझिएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। लोकेशन पे आ गए, लोकेशन पे हमें एडिट करना है, एडिट का बटन दबाएंगे, और अपना एड हम ऑल ओवर इंडिया में दिखाना चाहते हैं तो इस इंडिया को रहने देंगे। नहीं तो हम चाहते हैं किसी और लोकेशन पे दिखाएं तो सर्च लोकेशन पे क्लिक कर लीजिए, सर्च लोकेशन, सर्च लोकेशन पे। और आप क्या चाहते हैं कि आपका एड दिल्ली में दिखे, तो आप यहां से दिल्ली सर्च कर लीजिए, दिल्ली आपने सर्च कर लिया।
और जैसे आपने दिल्ली सर्च कर लिया, यहाँ पे दिल्ली का पूरा इंटरफेस आ गया, ये दिल्ली को ले चुका है। लेकिन आप चाहते हैं दिल्ली के जस्ट बगल में गाजियाबाद भी है, और गाजियाबाद भी हम ऐड चलाएं, या फिर नोएडा में भी ऐड चलाएं, या फिर यहाँ पे लोनी है, लोनी में भी ऐड चलाएं, तो क्या करना होगा आपको, यहाँ नीचे ड्रॉप पिन का ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप पिन, इस ड्रॉप पिन को यहाँ से क्लिक कर लेना है। उठा लिया आपने, ड्रॉप पिन उठा लिया, और यहाँ लोनी जो बगल में है, इस लोनी पे ले जाकर रख देना है। देखिए लोनी भी ले लिया, फिर से ड्रॉप पिन करिए और ले जाके आप यहाँ पे कहाँ रख देंगे, हापुड़ में चलाना चाहते हैं, हापुड़ में, देखिए हापुड़ बगल में है, हापुड़ में भी आपने रख दिया। अभी देखिए हापुड़ को भी ले लिया। ऐसे आपको टारगेटिंग करनी है, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, भूटान, पटना, जहां रखना चाहते हैं वहां आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए मोस्टली जो एज होता है वो 20 साल से 40 साल के बीच में होता है, 20 साल से 40 साल के बीच में होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप 20 साल के किसी लड़के को टारगेट करते हैं, उस लड़के के पास पैसे नहीं रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। इसीलिए कभी भी डिजिटल मार्केटिंग चलाइए तो 22, 23, 24, 25 के ऊपर ही चलाइए, कम से कम वो डिसीजन मेकर हो, डिसीजन मेकर। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए अपने पापा से बात करेगा, पापा कहेंगे ये तो चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पैसा बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। वो लड़का जब 24-25 साल का होगा तो खुद डिसीजन मेकर होगा, कहीं ना कहीं 2 रुपया कमा रहा होगा, दुकान कर रहा होगा, चाय बेच रहा होगा, नौकरी कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए एज को यहां से हम लोग एडिट करते हैं, और एज को हम बनाते हैं कम से कम 22 साल, ठीक है। और लास्ट एज हमने कर लिया 44 साल तक, मान के चलिए 40 साल कर लेते हैं। इसी एज के लोग डिजिटल मार्केटिंग को समझेंगे और करेंगे। आगे चलते हैं, जेंडर, जेंडर यहां से हम एडिट करते हैं। और जेंडर ये डिजिटल मार्केटिंग में सब कोई सीखना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, महिला हो या फिर पुरुष हो। यहाँ पे कोई हमें मेल या और फीमेल नहीं करना है, ये दोनों ही कंडीशन में हमारे साथ रहते हैं। महिला भी डिजिटल मार्केटर बनती हैं, पुरुष भी बनते हैं, इसलिए हमें ऑल पे छोड़ देना है, ऑल पे छोड़ देना है। और यहां से डिटेल टारगेटिंग जो आ रहा है ना, उसको यहां से एडिट कर लीजिए। अब डिटेल टारगेटिंग यहां से करना है, यह जानना बड़ा जरूरी है। इस वीडियो को मैं उस वेबसाइट पे दे दूंगा, आप लोग को जाके देख लेना। यहां से हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च कर लिया। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग को मैंने यहां से ले भी लिया। अब डिजिटल मार्केटर जितने लोग होंगे दिल्ली में, उनको हमारा ऐड दिखेगा। लेकिन केवल डिजिटल मार्केटर नहीं डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग जस्ट बगल में सजेशन ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, सजेशन ब्राउज, सजेशन ब्राउज पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आपने सजेशन ब्राउज पे क्लिक किया, अब ये खुद आपको बता रहा है कि ऑनलाइन एडवर्टाइज को भी दिखाना है क्या, मतलब जो ऑनलाइन अपना प्रचार करते हैं तो बिल्कुल दिखाना है उन लोग को भी, क्योंकि वो लोग भी सीखना चाहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ से ले लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसी में आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी ले लिया हमने। उसके बाद से एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को छोड़ देंगे, सोशल मीडिया को छोड़ देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ले लेंगे हम यहाँ से, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग देख रहे हैं यहाँ पे, एफिलिएट जो होता है वो भी करता है डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग ले लेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग को ले लेंगे। उसके बाद और देख लेंगे हम, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी हम ले लेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो खोलना चाहता है वो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी ले लेंगे। बस इतना काफी है, इतना काफी है, और ज्यादा नहीं करना, और ज्यादा नहीं करना है। और ये काम हो गया आपका फाइनल, ये काम हो गया फाइनल टारगेटिंग वाला। अब उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो आप यहां से मैनुअल प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट में आपने क्लिक किया,
और आपने यहाँ से ऑडियंस देखिए, फेसबुक पे दिखाएगा और इंस्टाग्राम पे दिखाएगा। आप चाहते हैं केवल फेसबुक पे दिखाए तो केवल फेसबुक पे दिखाएगा, आप चाहते हैं केवल इंस्टाग्राम पे दिखाए तो केवल इंस्टाग्राम दिखाएगा, आप चाहते हैं केवल ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाए तो ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाएगा। लेकिन जो ऑडियंस नेटवर्क है इसको मैं यहाँ से अनचेक कर दे रहा हूँ, इसके कोई बहुत बेनिफिट नहीं होते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम रहने देते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसको जहां जहां मर्जी हो वहां वहां चलाए, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा फेसबुक हमारे ऑडियंस को जानता है, हमसे ज्यादा हमारे ऑडियंस को फेसबुक जानता है। यहां हमने कर लिया, और यहाँ नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और आ जाएंगे ऐड पे। यहाँ देखिए ऐड का ऑप्शन आता है, अब आ गए हम ऐड पे। अब यहां से ऐड बनाएंगे, नेम क्या रहेगा, जो नेम पहले हमने डाला था। डिजिटल मार्केटिंग 1 फ्री हमने कर दिया, और यहां से अब पूछ रहा है फेसबुक पेज सब कुछ वही रहेगा, कुछ बदलना नहीं है। इंस्टाग्राम पेज पूछ रहा है, इंस्टाग्राम यहाँ से देखिए, इंस्टाग्राम पेज अगर आपने बनाया होगा तो यहाँ से क्लिक करके और जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से अब देखिए यहाँ से एड क्रिएट एड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो, मतलब एक ही इमेज लगाना चाहते हैं, एक ही वीडियो लगाना चाहते हैं तो ऊपर टिक रहेगा। कैरासोल का मतलब होता है 2 4 5 10 इमेज लगाना चाहते हैं, ताकि लोग फेसबुक पे ही स्क्रॉल करके देख लें आपको। हमें कैरासोल नहीं करना है, हमें 10 इमेज नहीं लगाने हैं, हमें सिर्फ एक इमेज लगाने हैं, तो ऊपर वाला ठीक है। उसके नीचे अब हम आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए पहले से ही ये जो हमारा फेसबुक पेज पे मैंने जो अपना लगा रखा है वह यहाँ पे अपने आप ले लिया है। इसको सबसे पहले हम यहाँ डिलीट करेंगे, इसको मैंने डिलीट किया, और यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। ऐड मीडिया पे ऐड इमेज ले लिया मैंने, और हम ये वो वाला इमेज अब लगाएंगे जो उस इमेज को हम ऐड पे लगाना चाहते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक ऐड बना रखा है, डिजिटल मार्केटिंग एक लाभ अनेक, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूं। आपको पहले से बना के रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये सारा चीज ऐसे खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट एक बार और कर देंगे, और यहाँ से डन कर देंगे। हमने डन कर दिया। अब डन करते देखिए हमने जो वहां पे लगा रखा था यहाँ पे खुल के आ गया, यहाँ पे खुल के आ गया। अब इसके नीचे क्या करना होगा, इसके नीचे हमें आना है, और यहां से अब प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट आपका खूबसूरत होना चाहिए, पहली 3 लाइन, क्योंकि कहीं भी ऐड चलता है तो पहली 3 लाइन ही ऊपर वाले लोग पढ़ते हैं। वो लाइनें अच्छी रहती हैं तो लोग दोबारा अंदर भी पढ़ते हैं, अच्छी लाइनें नहीं है लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए प्राइमरी टेक्स्ट लिखने से पहले यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, और अच्छी चीजें लिखनी है। क्या लिखेंगे आप, कैची वर्ड लिखेंगे, कैची वर्ड आप लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, इसे इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है। लोग पढ़ेंगे उसे, लोग उसे अच्छे से पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, उसे सही से इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है। और मैं आपको बताता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपया महीने कैसे कमा सकते हैं। या फिर ये लाखों वाला वर्ड है ना, उसको छोड़ देना आप लोग, लाखों वाला छोड़ देना। क्योंकि पैसे का जब आप लोग वहां पे एंट्री करते हो तो पैसे जो होते हैं आपके ऐड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पैसे नहीं डालना है। ऐसा वर्ड डालना है कि लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव ट्रेनिंग सेशन। ऐसे आप लिखिए, इतना 3 लाइन में आ जाएगा ऊपर ऊपर। अब लोग फ्री का देखेंगे, आपके आपके साथ जुड़ेंगे, एंगेज होंगे। नीचे का पढ़ेंगे, नीचे का भी आप वहां पे लिखिए कि आप रियल एस्टेट से कितना मतलब घर पे बैठ के रियल एस्टेट का काम कैसे कर सकते हैं, आपके घर पे बैठ के डीएसए का काम कैसे कर सकते हैं,
ये सारी जानकारी आपको करनी पड़ेगी। ये सारा काम एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पहला ऐड चलाएंगे, हो सकता है रिस्ट्रिक्ट हो जाए, दूसरा चलाएंगे तो भी बंद हो जाए, तीसरा चलाएंगे तो भी बैन हो जाए। मेरे अभी तक कम से कम 10 ऐड बैन हुए हैं, और ऐड बैन क्यों हो रहा है कोई नहीं जानता है। ऐड बंद करने वाला बंद कर देता है, हमें दोबारा सुधार करना होता है। तो हमने यहां से कोई भी टेस्ट ले लिया। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? अब जैसे आपने लिखा, यहाँ देखिए ऊपर आ गया, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ऊपर अपने आप आ गया। इसके नीचे और भी शानदार चीजें आप लिखेंगे। वही लिखने के लिए सबसे बेहतर चीजें होती हैं कि बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं फेसबुक पे। किसी भी फेसबुक ऐड पे जाइए, वहां पे देखिए लोग क्या क्या लिख रहे हैं। 10 ऐड को देखिए, 10 ऐड को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखना है। उसके नीचे आता है हेडलाइन। हेडलाइन हेडलाइन पे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बुक नाउ फॉर फ्री। बुक नाउ फॉर फ्री। अब जैसे आपने लिखा बुक नाउ फॉर फ्री, यहाँ देखिए नीचे आ गया होगा, यहाँ देखिए आ गया है बुक नाउ फॉर फ्री, आ गया है। तो हमने लिख दिया बुक नाउ फॉर फ्री। अब यहां से कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है साइन अप का। साइन अप आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं लर्न मोर, गेट क्विक, गेट ऑफर, डाउनलोड, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब नाउ, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं क्या कर लेता हूं, बुक नाउ। मैंने कर लिया बुक नाउ। अब हमारा पूरा का पूरा एड बन के कंप्लीट तैयार हो गया। एक चीज इसमें करना है, इंस्टेंट फॉर्म बनाना है। इंस्टेंट फॉर्म बनाना है, तो ये इंस्टेंट फॉर्म बनाना मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई आज की कि नहीं आई। चैट में आप लोग बताएं मुझे। थैंक यू अविनाश जी, समझ में आई आपको। और किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया, 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 सबको आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए प्रैक्टिस पे लग जाइए आप लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैं उसी वेबसाइट पे डाल दे रहा हूँ जिस वेबसाइट पे आप लोग को मैंने बताया हुआ है, अभी मैं डाल दे रहा हूँ। उस वेब अविनाश जी, मैं उस वेबसाइट पे डाल दे रहा हूँ। हाँ, 2 क्वेश्चन आया है मेरे पास। एक क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए।